दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड की 7th पाठ योजना। हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन। हमने जो प्रकरण लिया है वो है लोकतंत्र। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। उप विषय लिया है नागरिक शास्त्र और जो प्रकरण है वो है लोकतंत्र। कक्षा 8th, कालांश 6 और जो समय है वो है 35 मिनट। देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ पे 5 सामान्य उद्देश्य लिए हैं। पहला, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि को बढ़ाना। दूसरा, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत राजनैतिक घटनाओं के बारे में अवगत कराना। तीसरा, छात्रों की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास कराना। फोर्थ, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। फिफ्थ, छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। ये 5 पॉइंट हमारे सामान्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं। अगला है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा जो प्रकरण है वो है लोकतंत्र, तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो लोकतंत्र से संबंधित होंगे। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट, छात्रों को लोकतंत्र के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को संविधान के बारे में अवगत कराना। तीसरा, छात्रों को लोकतंत्र से संबंधित जानकारी देना। चौथा, छात्रों को मतदान के बारे में अवगत कराना। ये हमारे 4 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य हुए। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिक्षण सामग्री। इसमें हमने चौक, टेस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक का प्रयोग करा है। पूर्व ज्ञान, छात्र लोकतंत्र के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तावना कौशल। यह हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं। पहला, क्रम संख्या। दूसरा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। तीसरा, छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है? उत्तर, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? उत्तर, भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्रात्मक शासन में लोगों द्वारा भागीदारी क्या कहलाती है? उत्तर, लोकतंत्रात्मक शासन में लोगों द्वारा भागीदारी लोकतंत्र कहलाती है। चौथा प्रश्न, लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा समस्यात्मक उत्तर या फिर समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर हम अपनी पाठ की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 कॉलम बनाए हैं। पहला जो कॉलम है वो है शिक्षण बिंदु। दूसरा, शिक्षण उद्देश्य। तीसरा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। फोर्थ है छात्र छात्र क्रियाएं। फिफ्थ है विधि प्रविधि। 6 है सहायक सामग्री। 7 है श्यामपट्ट कार्य और 8 है मूल्यांकन। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण उद्देश्य में। शिक्षण उद्देश्य में पहला पॉइंट है ज्ञान। छात्र लोकतंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने 3 विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न,
भारत कब स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर है भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। दूसरा प्रश्न, 15 अगस्त 1947 के बाद देश में किस शासन की व्यवस्था हुई? इसका उत्तर है 15 अगस्त 1947 के बाद देश में लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था हुई। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। उत्तर, अस्पष्ट उत्तर। यहाँ पर हमने विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखते हैं, पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है लोकतंत्र का अर्थ व परिभाषा। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अवबोध, छात्र लोकतंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। संविधान में उल्लेख किया गया कि इस शासन पद्धति में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। इसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। यह भागीदारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है, जो अब्राहम लिंकन ने कहा है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। शामपट कार्य, यहाँ पर हमने शामपट का एक लघु रूप लगाया है जिसपे लिखा है लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न होगा वो होगा लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अनुप्रयोग। छात्र लोकतंत्र के विषय में अन्य लोगों को बता सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर भी हमने तीन प्रश्नों को लिया है। पहला, हम अपने नेता का चुनाव कैसे करते हैं? उत्तर, हम अपने नेता का चुनाव मतदान द्वारा करते हैं। दूसरा प्रश्न, मतदान हेतु नागरिकों की आयु वर्ग क्या है? उत्तर, मतदान हेतु नागरिकों की आयु वर्ग 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, इस मतदान के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? उत्तर, अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है संविधान द्वारा लोकतंत्र। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे कौशल। छात्र संविधान में लोकतंत्र को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन। भारतीय संविधान में 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार है। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। एक शासन सरकार की अवधि 5 वर्ष है। सरकार का कार्य अच्छा न होने पर सरकार बदल भी सकती है। सरकार बहुमत के आधार पर बनती है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। शामपट कार्य पे लिखेंगे भारत के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। हमारा मूल्यांकन जो प्रश्न होगा वो होगा भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिरुचि। छात्र संविधान में लोकतंत्र के संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि
ले सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पर भी हमने 3 विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला, मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर, मतदान का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा प्रश्न, नागरिक मतदान कैसे करते हैं? उत्तर, नागरिक मतदान गुप्त रूप से करते हैं। प्रश्न, गुप्त मतदान द्वारा नागरिक शासन में प्रतिभाग कैसे करते हैं? उत्तर, अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है जनता के मौलिक अधिकार। ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा जनता के मौलिक अधिकार। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिवृत्ति, छात्र जनता के मौलिक अधिकारों के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये हमारा अभिवृत्ति हो जाएगी। छात्र अध्यापिका कथन, नागरिकों के शासन में मतदान हेतु निम्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। शामपट कार्य, शामपट कार्य पे हमने मौलिक अधिकारों को लिखा है। पहला, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, 7 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला पॉइंट है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए शामपट कार्य को उतारने को कहेगी तथा दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, डॉट डॉट को भारत स्वतंत्र हुआ। दूसरा, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति डॉट डॉट के पास होती है। अगला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किस रूप में होती है? दूसरा प्रश्न, मतदान के लिए नागरिकों की आयु कितनी होनी चाहिए? लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा गृह कार्य। पहला प्रश्न, किन अधिकारों के अंतर्गत जनता मतदान करती है?